दोस्तों, जरा सोचिए, जब दुनिया के ज्यादातर लोग जंगलों में रहते थे, तब भारत में ऐसे ग्रंथ लिखे जा रहे थे जिनमें उड़ने वाली विमानों, भयानक हथियारों और यहां तक कि महाविनाशक अस्त्रों का जिक्र मिलता है। अब सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ कहानियां थीं, या सच में प्राचीन भारत के पास ऐसा ज्ञान था जिसे हम आज की भाषा में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कहते हैं? महाभारत में ब्रह्मास्त्र का जिक्र आता है। वर्णन ऐसा है कि जब ये अस्त्र चलाया जाता था तो आसमान चमक उठता था, जमीन हिलने लगती थी और चारों तरफ भयंकर गर्मी फैल जाती थी। क्या ये सुनकर आपको मॉडर्न एटॉमिक एक्सप्लोजन जैसा नहीं लगता? इसी तरह नरयानस्त्र, अग्नेयस्त्र जैसे अस्त्रों का भी जिक्र है। ये सब सिर्फ तीर कमान वाले हथियार तो नहीं लगते। और अब सुनिए, सबसे चौंकाने वाली बात, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में कुछ ऐसे कंकाल मिले जिनमें आज भी रेडिएशन के निशान पाए गए। इतना रेडिएशन नॉर्मल हालात में मिलना लगभग नामुमकिन है। तो फिर सवाल उठता है, क्या उस समय कोई मास डिस्ट्रक्शन वेपन इस्तेमाल हुआ था? अब आते हैं मॉडर्न समय पर। एटॉमिक बॉम्ब के जनक माने जाने वाले ओपेनहाइमर ने खुद कहा था, "When I read the Bhagavad Gita, it seems like the most scientific text I've ever come across." ये वही ओपेनहाइमर थे जिन्होंने दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया था। मतलब उन्हें भी लगा कि हमारे ग्रंथों में लिखी बातें सिर्फ कल्पना नहीं थीं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और पहलू भी है। कई इतिहासकार कहते हैं कि ये सब बस प्रतीकात्मक वर्णन है। जैसे ब्रह्मास्त्र असल में ज्ञान का अस्त्र हो सकता है, ना कि न्यूक्लियर वेपन। यानी सच्चाई अभी भी रहस्य ही है। कुछ सबूत हैं, कुछ शक है और बहुत सारे सवाल हैं। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि प्राचीन भारत के पास सच में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जैसी कोई शक्ति थी, या ये सब सिर्फ हमारी महान सभ्यता की कहानियां हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।